नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि यूपीएससी ने सीबीएसई के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। असिस्टेंट प्रोग्रामर की वैकेंसी से निकाली गई है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर बात करें तो ये एप्लीकेशन आपके प्रारंभ हो चुके हैं 9/11/2024 यानी कि 9 नवंबर 2024 से एप्लीकेशन आपके शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि इसका रहेगा 28/11/2024 यानी कि 28 नवंबर 2024 तक आप इसके एप्लीकेशंस भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो अगर आप अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस यानी कि आप सामान्य जाति या इकोनॉमिकल वीक सेक्शन में आते हैं या फिर ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा 25 रुपए का एप्लीकेशन चार्ज। और अगर आप इनके अलावा SC ST में आते हैं या फिर आप महिला कैंडिडेट्स हैं तो आपको इसके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं कि ये आवेदन शुल्क आपको कब तक जमा करना है। तो ये 28/11/2024 यानी कि 28 नवंबर 2024 तक आप इसका एप्लीकेशन फीस को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं इसके लिए। इसके बाद बात करते हैं आयु की। तो इसकी आयु 30 वर्ष तक होनी चाहिए, जो कि 28/11/2024 को आपका एज का कैलकुलेशन होगा। अगर 28/11/2024 को आपकी एज 28 वर्ष से ज्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब आयु में छूट की बात करते हैं तो जो भी आपका यूपीएससी का नियम होता है उसके अनुसार इसमें आपको आयु में छूट दी जाएगी, जिसके लिए आप इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2024 पढ़ सकते हैं। बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता इसमें मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, इनकी एमसी आपके पास होना चाहिए, या फिर बीई आपका होना चाहिए बैचलर इन इंजीनियरिंग, या बीटेक बैचलर इन टेक्नोलॉजी, या फिर सीएस के साथ होना चाहिए, बीसीए यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास डिग्री है, या फिर पीजी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो आपकी जो योग्यता है वो इसके लिए एलिजिबल आप हो जाएंगे। इसके बाद देख सकते हैं कि कुल पदों की संख्या यहाँ पर 27 दी गई है, जो कि आपका असिस्टेंट प्रोग्रामर की वैकेंसीज हैं। तो 27 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। अनरिजर्व यानी कि आप अगर सामान्य कैटेगरी में आते हैं या फिर आप जनरल में आते हैं तो ये आपके लिए 8 वैकेंसी, 8 पदों की संख्या यहाँ पर है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अगर आप आते हैं तो 4 वैकेंसी आपके लिए यहाँ पर दी गई है। इसके बाद बात करती है ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट या अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट्स होते हैं उसके लिए यहाँ पर वैकेंसी दी गई है 9। एससी जो शेड्यूल कास्ट होती है यहाँ पर 4 वैकेंसी दी गई हैं, और एसटी जो कि शेड्यूल ट्राइब्स बोले जाते हैं उनके लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज दी गई हैं। तो इस तरीके से टोटल अगर वैकेंसीज की बात करें तो 27 वैकेंसीज आपको यहाँ पर दी गई हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोग्रामर की वैकेंसी है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको, वो सारे जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, और जो आपकी बेसिक डिटेल्स है वो सब आपके पास होने चाहिए। यानी कि एलिजिबिलिटी में क्या होगा कि इस एप्लीकेशन को भरने के लिए आपकी क्या योग्यता है, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो वो एलिजिबिलिटी में आ जाएगा आपका, और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आईडी प्रूफ, आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, उसकी भी स्कैन कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन उस पर अपलोड किए जाएंगे, उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद एड्रेस प्रूफ, आपके पास एड्रेस का भी प्रूफ होना चाहिए और उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सिग्नेचर, आपके लेटेस्ट सिग्नेचर होने चाहिए और उसका भी आपके पास स्कैन कॉपी होना चाहिए। बेसिक डिटेल्स में आपका, जैसे आपका नाम क्या है, पेरेंट्स का नाम क्या है, जो जो डिटेल्स आपसे वहां में डेट ऑफ बर्थ पूछता है तो वो सारी डिटेल्स उसमें आपको फिल करना होता है, उसे हम बोलते हैं बेसिक डिटेल्स। इसके अलावा आपको प्रिंट, जो आपको रीप्रिंट करना है, फाइनल जो प्रिंट आपका होगा लास्ट प्रिंट वो 29/11/2024 तक आप कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रिंट आप लेना चाहेंगे तो आपका प्रिंट नहीं होगा वहां पर। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसका आपको प्रिंट आउट लेना होता है, तो आप उसका फाइनल प्रिंट यहाँ पर रीप्रिंट जो होगा लास्ट डेट उसकी रहेगी 29/11/2024। इसके अलावा भी अगर कोई आपको अधिक जानकारी की यहाँ पर जरूरत पड़ती है तो आप अधिक जानकारी के लिए यूपीएससी की ORA एडवर्टाइज नंबर
12/2024 चेक करेंगे, इस पर आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं समझता हूं कि ये जो आपको डिटेल्स दी गई आपके लिए पर्याप्त है। अगर आप इससे खुश हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले।